सभी को सुबह का राम राम। आज तो महाशिवरात्रि का पावन दिवस है। अभी शिवलिंग की पूजा करके आया हूँ, मंदिर गया था। घर में तो मैं डेली करता ही हूँ और आज मंदिर भी होके आया हूँ। तो बड़ा ही आज पूज्य दिवस है हमारे लिए और सबको हर हर महादेव। वीडियो बनाने का एक कारण आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सबको बताना चाहिए कि हम लोग का एक अनुभव है जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि स्टोर में और एचओ में छुट्टी का एक बहुत बड़ा इशू चलता रहता है। तो मैंने क्या अनुभव किया है कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो कंटिन्यूअस छुट्टी लेते रहते हैं। अगर हेड ऑफिस की बात करूं तो हेड ऑफिस में संडे के अलावा सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे की भी छुट्टी होती है, यानी 6 छुट्टी होती है। और इसके अलावे भी ELCL जो 2 होता है महीने का, वो भी हर महीने सबका बनता है। मतलब अगर ये 6 छुट्टी के अलावा अगर आप पूरा ड्यूटी करते हैं तो दो छुट्टी आपका और बनता जाता है, मतलब ऐड ऑन होता रहता है, वो कभी भी आप ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि पूरा ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ELCL 3 4 5 6 इससे ज़्यादा नहीं है। और वो क्या करते हैं कि कंटिन्यूस छुट्टी लेते रहते हैं। कभी जी घूमने जा रहे हैं तो कभी उनको समस्याएं आती ही रहती है, कभी उनका सर्दी हो गया, बुखार हो गया, वो लेते ही रहते हैं। फिर होता क्या है इनके साथ दिक्कत कि ये फिर किसी इमरजेंसी में फंस जाते हैं। मान लो कि बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, खुद की तबीयत ख़राब हो गई, वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई, जहाँ की छुट्टी लेना तो ज़रूरी पड़ेगा। और वो छुट्टी भी उनको 2 दिन 4 दिन 5 दिन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे टाइम में छुट्टी देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। होता क्या है कि ये कंटिन्यूअस इनके छुट्टी लेने के कारण उनका एक तो परसेप्शन बन जाता है कि यार ये इसका काम में तो मन है नहीं, ये लगातार छुट्टी लेता रहता है। हम लोग समझाते भी रहते हैं कि भाऊ छुट्टी इसलिए होता है कि जब इमरजेंसी उसको बचा कर रखना होता है, कि जब ऐसी परिस्थिति आती है, इमरजेंसी होता है, तो उस टाइम इन छुट्टियों को आप इस्तेमाल करो और उस समय ये छुट्टियां लो। लेकिन आप तो हर महीने ही इतनी छुट्टी के बावजूद 2 छुट्टी ले लिए, 3 छुट्टी ले लिए और छुट्टियों में माइनस चले जाते हैं। और फिर आप ऐसे टाइम में ये भी उम्मीद रखते हैं कि जब आपको इमरजेंसी आ गई तो लोग छुट्टी दे दे। अब भाई कैसे देगा जब पहले ही से ही आप कंटिन्यूस छुट्टी ले रहे हैं? तो इस टाइम सीनियर के लिए छुट्टी देना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उनको लगता है कि सीनियर बहुत ख़राब है, वो अपने तरफ झाँक के देखना ही नहीं चाहते कि भाई मैं लगातार इतनी छुट्टी। और छुट्टियों के लिए हम लोग वार्न भी करते रहते हैं कि भाई अभी तुम लगातार ये सब छुट्टियां ले रहे हो, कल को फिर इमरजेंसी तुम्हारे साथ आएगी तो लंबी छुट्टी मांगने के बारे में सोचना भी मत। अब इसमें जब इनको इमरजेंसी पड़ती है फिर आप कैसे छुट्टी दोगे? नहीं दोगे, फिर आप इनह्यूमन फील होने लगोगे। सामने वाला इस तरह का फील करा देगा, ऐसा इमोशनल कार्ड खेलता है बाहर, सबसे बैठ के बात करके आपको विलेन तुरंत बना देगा। अब सब तो आप जान नहीं रहे ना कि भाई क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसे में इस तरह का अप्रोच। दूसरा, ऐसे ही लोग इनडिसिप्लिन होते हैं कि वो कभी भी टाइम से स्टोर हो या एचओ हो आते नहीं हैं। अब चूंकि आप टाइम से भी नहीं आते तो वैसे ही आपका परसेप्शन खराब होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कंपनी का ओनर डेली 8 बजे का ऑफिस है, 8 बजे के पहले पहुँचता है। 8 बजे के पहले, क्योंकि मैं खुद 8 बजे के पहले डेली पहुँचता हूँ, तो ये चीज़ मैं डेली देखता हूँ। और ऐसे ऐसे महानुभाव हैं जो काम करते हैं, जो कभी 8:30 बजे के पहले, 8:15 के पहले, 9 बजे के पहले नहीं पहुँचते हैं। उनके लिए 1000 एक्सक्यूजेज हैं। और अपने मन को बहलाने के लिए आप कितना भी एक्सक्यूज़ अपने आप को दे दो, पर उससे कोई लाभ होना तो है ही नहीं। मैंने ऑनर को देखा है कि मेरे समझ से उनकी छुट्टी
पूरा इंटायर कंपनी में जितने 3-4 हज़ार लोग काम कर रहे हैं ना, उससे कम छुट्टी होगी। फिर हम सोचते हैं कि हम बड़े लोग बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, अरबपति बन जाएं। कैसे बनेंगे? अपने लाइफ में आपका डिसिप्लिन आप फॉलो नहीं करते हो, आपका कुछ चीज़ें डिसिप्लिन अगर आप फॉलो नहीं करते तो बहुत तरह का लाइफ में आप खो गए। बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती है, आपको वो भी नहीं करना है। आपको हर चीज़ मनाना है, आज इसका बर्थडे है उसका भी मनाना है, पड़ोस में भी किसी का बर्थडे है तो उसमें भी मनाना। अरे सारी चीज़ आपको मनाना है। किसी दूर के रिश्तेदार का भी शादी है उसमें भी जाना है, मतलब हर चीज़ मनाना है और हर चीज़ का छुट्टी भी चाहिए, तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। जैसा मैंने आपको अपने ऑनर का बताया कि मतलब मैं उनको देख के यही सोचा कि यार मेरे को उनको बीट करना पड़ेगा मेहनत में, डिसिप्लिन में, तब मैं उनसे बड़ा आदमी बन पाऊंगा। आज भी मुझे लगता है कि मेरी आज भी 95 छुट्टी बची हुई है, 95 छुट्टी बची हुई है। लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ कि मेरा ऑनर से छुट्टी ज़्यादा होगा, उनकी छुट्टी और भी मतलब कम होगी। तो दूसरा, मैं फिर भी 1-2 दिन लेट हो जाऊं, उनका कोई लेट नहीं होता भाई, एक दिन लेट नहीं होता। मैं कैसे बनूंगा उनसे आगे? तो मैं उस प्रयास में लगा हुआ हूँ कि भाई मैं भी एक दिन भी लेट ना हूँ। और इस तरह का डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करते हैं तो जाहिर सी बात है यार, इतना डिसिप्लिन जो मेंटेन करेगा फिर तो वो मेहनत भी उसी लगन और उसी जज्बे और उसी मोटिवेशन के साथ करेगा, और तब जाकर ये सारी चीज़ें मिलके आप जो कहते हैं ना कि सफलता हाथ में लगती है। मैं कुछ एग्जांपल भी बताता हूँ। 2020 तक मैं 2010 से जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। इन 10 सालों में 2010 से 20 तक, 21-22 में थोड़ा बहुत तो चलो बातचीत भी होने लगी, लेकिन 2010 से 20 तक इन 10 सालों में मेरी वाइफ ने मुझे लगता है 10 बार भी कॉल नहीं किया होगा ड्यूटी के दौरान, 10 बार भी फ़ोन नहीं किया होगा, और ना मैंने किया है। दूसरा, वो ये ख्याल रखती थी कि मैं काम में फोकस रहूं और डिस्टरबेंस ना हो। यही सेम मेरे माता पिता ने भी, मेरे भाई बहन ने भी इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखा कि नहीं भैया को दिक्कत ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो वो बिल्कुल अवॉइड करते थे कि फ़ोन ना करें इस दौरान, एक्सेप्ट कोई एक्सेप्शन ही हो, कोई इमरजेंसी ही हो। उसके लिए फिर जब ड्यूटी से जब निकल जाता हूँ, छुट्टी होती है, तभी लोग फ़ोन करते थे। तो मैं फिर आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये भी समझ में आता है कि सफलता में केवल आप अकेले नहीं होते हैं, बहुत लोग आपके साथ में होते हैं जो आपके साथ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और बहुत लोग सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। आज भी मैं देखता हूँ तो इन सब चीज़ों का महत्व को समझता हूँ आज भी। हालांकि अब तो हम बात करते हैं और पूरा समय अब निकालता हूँ मैं ऑफिस से आने के बाद, और बात करने की हर जगह प्रयास करता हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें जो डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा, आपको खुद और आपके परिवार को भी, तभी सफलता मिल पाएगी। ऐसे इतना आसान नहीं है। सुबह हमारे 8 बजे का ऑफिस है, मेरे यहाँ से जाने में कम से कम 1 से सवा घंटा लगता है। डेली हमें 5 बजे जागना होता है। 365 दिन में हम लोग सैटरडे संडे जब छुट्टी भी होता है तो भी जागते हैं। अपने मन से ही कभी छुट्टी है तो लेटा हुआ हूँ 7 बजे तक तो अलग बात है, अदरवाइज एवरीडे 5 बजे जागता हूँ। और मैं इसलिए जाग पाता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ भी जाग जाते हैं कि नहीं ऑफिस जाना है, और डेली सुबह 4:30 बजे उठ के मेरे लिए लंच भी बनाती है। मैं हमेशा घर का ही खाना खाता हूँ, नहीं कैंटीन का खाता पूरे साल। तो सफलता के लिए खाली मैं मेहनत कर रहा हूँ वो भी डिपेंड नहीं करता। आपके आसपास जो आपके लोग हैं आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों का जब आपको चिंता नहीं है और सिर्फ खाली आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, तब सफलता मिलती है। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि लाइफ में डिसिप्लिन को ज़रूर फॉलो करें, और डिसिप्लिन हर चीज़ में होता है, चाहे वो छुट्टी का हो गया, चाहे आने जाने का हो गया,
अपने काम के प्रति डिसिप्लिन हुआ कि ऑफिस हो या स्टोर हो, पहुंचने के बाद जो अपना काम है, जो रेगुलर मेरा काम है, उस काम पे ध्यान दूं। फालतू का इधर उधर बातें, गप सप, इन सब का कोई फ़ायदा नहीं। इन सब चीज़ों से आपको काम पे फोकस करना पड़ेगा। और सफलता क्या है? अगर लोग कहते हैं कि नहीं आपने 10 साल में चलो ऑफिस में बात नहीं किया, बहुत लोग बात कर रहे हैं कि बहुत वो बच्चों को मानते हैं बहुत अपनी फैमिली को मानते हैं। सच बात तो ये है कि मानने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चे या फैमिली को मानते हैं ना, तो उनके लिए पहले तो ऐसा बन के दिखाइए कि वो आपको हीरो माने। और दूसरा, हीरो तब मानेंगे जब सबका लिविंग स्टैंडर्ड को आप बढ़ा सकें, उनके जीवन स्तर को बढ़ा सकें, उनके भविष्य के बारे में आप कुछ काम कर सके, उनको सुविधाएं दे सके। असल में प्यार ये होता है। मैं खुद मेहनत ना करूं, 10,000 की सैलरी पे टिका रहूं और बहुत मैं प्यार करता हूं, बहुत मैं मानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सैलरी ज़्यादा होने से ही किसी चीज़ का पैमाना हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका तो महत्व है भाई। कोई भी इस चीज़ को इनकार अगर करता है तो ये मतलब इसका कोई मान्य नहीं है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दे के सिर्फ फैमिली पे ध्यान दे रहा हूँ और बहुत मैं उनको मान रहा हूँ, तो नहीं, ये तो आधा सच है। अगर आप पूरा उसको सही में मानते हैं तो फिर आप अपने आप को इस लेवल तक ले जाएंगे जहाँ इन बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर सके, ताकि उनको अगर कभी दिक्कत परेशानी हो तो वो आपकी तरफ देखें, उनको लगे कि हाँ कोई ना कोई तो है हमारे साथ जो हमारे लिए कुछ कर सकता है। एक चीज़ का तो आप जान लो महत्व है, पारिवारिक सामाजिक के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति, उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आर्थिक स्थिति में अगर सफलता आपको पाना है तो कुछ सफलता के मंत्र थे जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अच्छा लगेगा, ज़रूर लोगों को आगे बढ़ाए ताकि लोग मोटिवेट हो सके। जय हिंद, जय भारत, देश पहले।